वर्स कंप्लीट का सॉल्यूशंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक यूनिक वीडियो जो कि आप प्रॉब्लम मोस्टली आप फेस भी करते होंगे कि आपकी गाड़ी का जो मोबाइल का चार्जर है वो काम नहीं करता, ये फ्यूज बार बार उड़ा रहा है। तो आज आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि जो यूएसबी पोर्ट गाड़ी के अंदर दिया होता है वो मोस्टली जो हमारे जितने भी ब्रांडेड मोबाइल हैं और जितने भी कंपनीज के मोबाइल हैं सभी मॉडल्स के, तो उसके अंदर एक बेसिक करंट जितना भी मोबाइल को एक चाहिए होता है। मींस हम एग्जांपल लें कि सपोज 3 वोल्ट का करंट जाता है एप्पल में या Xiaomi में या सैमसंग में, या किसी में 3.2 का रहता है या 2.8 का रहता है, लिटिल बिट अगर ऊपर नीचे वेरी करता है तो। लेकिन गाड़ी के अंदर जो यूएसबी चार्जर दिया जाता है वो एक फिक्स करंट के ऊपर दिया जाता है। मतलब उसका जो करंट है, करंट सप्लाई है वो एक फिक्स है। सपोज 3 वोल्ट है, तो आपने अगर कोई ऐसा मोबाइल लगाया है जिसके अंदर 3.2 का करंट आना है या 2.8 का आना है, या आपकी केबल का जो है अंदर का जो इसका हमारा मटेरियल रहता है केबल का वो भी अगर जैसे अगर केबल कहीं से बैंड अगर होगी है तो उसके अंदर जो है रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है, या केबल आपकी पुरानी होगी या केबल के जो स्लॉट है वो पुराने हो गए, XYZ कोई भी ऐसा एक रीजन अगर होगा जिसके अंदर से जिसकी वजह से अगर केबल का जो है करंट सप्लाई होने में प्रॉब्लम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि जो फ्यूज है इसका मोस्टली इसका फ्यूज हमारा अंदर वाला जो फ्यूज बॉक्स है इसके अंदर रहता है। आपको मैं अगर थोड़ा सा बता दूं, प्रैक्टिकली कभी घर पे भी अगर आपकी गाड़ी में यूएसबी चार्जर का अगर फ्यूज उड़ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे पावर आउटलेट लिखा हुआ है और पावर आउटलेट 2 लिखा हुआ है और एक पावर आउटलेट 1 लिखा हुआ है। ऊपर 1 लिखा है, इसमें 2 लिखा है। तो पावर आउटलेट 1 जो है वो आगे का फ्यूज बॉक्स, आगे का जो यूएसबी है चार्जर है उसका रहता है। अब यूएसबी का मैं बोलूंगा इसका नहीं है, ये वाला जो पोर्शन है चार्जिंग वाला, ये यूएसबी तो म्यूजिक सिस्टम के लिए हो गया। तो 12 वोल्ट सप्लाई 180 वोल्ट, इसमें भी अगर आप चार्जर अपना वो स्लॉट वाला लगाते हैं जो मार्केट से मिलता है या डायरेक्ट केबल लगाते हैं, तो आगे का अगर फ्यूज उड़ता है तो वो पावर आउटलेट 1 का फ्यूज उड़ेगा और पीछे की सीट में जो चार्जर रहता है जैसे कि आप देख रहे हैं उसका अगर फ्यूज उड़ता है तो पावर आउटलेट 2 में रहता है। तो आप अगर एक बार अगर आपका मोबाइल अगर चार्ज नहीं हो रहा है और आपको अगर चेक करना है तो आप डायरेक्टली फ्यूज ना चेक करके एक बार केबल चेंज कर लीजिए, क्योंकि फ्यूज को आप अगर एक बार सीख जाएंगे तब तो चेक करना आसान है। अदरवाइज आपको आगे का जो फ्यूज बॉक्स रहता है इंजन की तरफ, उसके अंदर फ्यूज बॉक्स में एक पिन रहती है फ्यूज बॉक्स, फ्यूज रिमूवल, तो आप उससे अगर रिमूव करेंगे तभी ये फ्यूज बाहर आएगा। आप हाथ से मत निकालने की कोशिश कीजिए या कोई पेचकस से या किसी भी चीज से फ्यूज को मत निकालिए। आप आगे का जो इंजन कंपार्टमेंट में जो फ्यूज बॉक्स है उसका अगर कवर रिमूव करेंगे तो उसके अंदर इसका पिन रहता है जो फ्यूज पुलर रहता है उसमें, तो उससे ये फ्यूज को आप निकाल सकते हैं। अब ये आप पूछेंगे कि हमने इसे यूज कैसे करना, तो आपको ये यूज ऐसे करना है, ये जो कवर है और ये जो फ्यूज है इसको ऐसे आपने चेक करना है, ना ऐसे करना है ना ऐसे करना है। फ्यूज को बिल्कुल आपने पैरेलल ही रखना है कवर को। तो ये वाला जो फ्यूज बॉक्स आप देख रहे हैं इंजन कंपार्टमेंट में, इसके अंदर एक फ्यूज का पुलर रहता है। इस गाड़ी में खैर अभी है नहीं, तो एक वाइट कलर का रिमूवर रहेगा, उससे आप फ्यूज बॉक्स पे ऐसे रख के पावर आउट, तो राइट से 3rd रो और सबसे ऊपर वाला फ्यूज, मींस 3rd रो और सबसे ऊपर वाला फ्यूज आप ये देख रहे होंगे कि 20 एम्पियर का है और यहाँ पे भी ये फ्यूज 20 एम्पियर का है। ठीक इसके चौथा फ्यूज इसी लाइन में नीचे, तो ये भी 20 एम्पियर का है। तो आप ऐसे फ्यूज रिमूवर से इसे निकाल के चेक कर सकते हैं कि फ्यूज उड़ा हुआ है या नहीं उड़ा हुआ। सबसे पहले आपको केबल चेक करनी है, देन आप फ्यूज पे जाइए। तो मैंने आपको बताया था कि जो केबल्स हमारी नॉन जेन्युइन होती है या लोकल केबल्स होती हैं, या आप लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं, या केबल मुड़ी हुई है, या उसकी पिन जो अंदर से होती है जो हम जिसको माउथ बोलते हैं, वहां पे भी अगर रस्टी हो रखा है तो फ्यूज कहीं पे भी हल्का सा भी माइनर सा भी स्पार्क होगा आपकी केबल में या यूएसबी चार्जर में, तो इसलिए फ्यूज को वो उड़ा देता है।
तो ज्यादातर कस्टमरों ने प्रॉब्लम फेस की होगी कि गाड़ी का यूएसबी पोर्ट का जो है फ्यूज बार बार इसीलिए उड़ा रहा है, जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए कि अगर एक बार फ्यूज उड़ गया है तो आप अपनी केबल को चेंज कर लीजिए, बजाय कि बार बार फ्यूज को आप चेंज करें। जिससे क्या होगा, फिर ये स्लॉट खराब होगा, या कोई टेक्नीशियन फ्यूज को थोड़ा बड़े एम्पियर का अगर लगा देगा, सपोज 20 का है तो वो 30 का लगा देगा, 25 का लगा देगा, और फिर आप केबल यूज करेंगे वही सेम, तो आपके फोन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ओवर चार्जिंग भी हो सकती है, एक्स्ट्रा करंट भी फ्लो हो सकता है। मतलब कि एक 150 रुपए के कारण आपका मोबाइल भी खराब हो सकता है, कहने का मतलब मेरा ये। तो आप कोशिश ये कीजिए, कभी भी एक बार फ्यूज उड़ा दिए तो आप अलर्ट हो जाइए कि केबल चेंज कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, या इधर तो केबल यूज चेंज कर दीजिए। अगर इधर आप यूज कर रहे हैं वो एक स्लॉट आता है जिसमें यूएसबी लगती है, तो या तो आप उसको भी चेंज कर लीजिए अगर इधर यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपका फ्यूज उड़े तो सबसे पहले ये चीज आपने ध्यान रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट कार सॉल्यूशंस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप हमारी वीडियोस को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे वीडियोस लेके आने वाले हैं। थैंक यू।